मैं भूपेंद्र आरएसएस गुरुकुल एकेडमी की तरफ से कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं चौथा दिन और प्रश्नावली 1.2। आइए हम इस प्रश्नावली में देखते हैं क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 26 और 91। सबसे पहले इसका हम हल निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 गुणे 13, 91 का करेंगे 7 गुणे 13। इस तरह से एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकलेगा इसका 13। क्या निकलेगा 13। मैंने एचसीएफ इसका 13 निकाल लिया। अब क्या करेंगे प्यारे मित्रों, मेरे भारत के भविष्यों, हमको पता है कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इजकल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, इसी सूत्र की सहायता से हम इस सवाल को लगा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकेंड नंबर 91 यानी 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला 13। एलसीएम निकालना है, एलसीएम को इसी तरह एलसीएम लिख दीजिए। अब एलसीएम को पक्षांतर करके निकालेंगे एलसीएम का मान, तो क्या होगा 26 गुणे 91 अब बटे के कितना हो जाएगा 13। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों साइड संख्याएं हैं और 13 के साथ एलसीएम का संबंध गुणे का है। तो हम एलसीएम का जब मान निकालेंगे तो 13 गुणा के संबंध में इधर आएगा तो भाग के संबंध में। अब इसको काटेंगे 13 दूना के 26 यानी एलसीएम बराबर 2 एकम 2 और 2 नवा 18 यानी 182 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितने आ गया प्यारे मित्रों, मेरे भारत के भविष्य लोग 182 आ गया। अब देखिए एलसीएम मालूम हो गया और एचसीएफ मालूम हो गया। अब हमें पुष्टि इस बात की करनी है, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के कि नहीं। ठीक है, देखते हैं, पुष्टि करते हैं। तो पुष्टि में देखते हैं क्या होता है। जैसा हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं क्या है 26 अगुणे 91। अब बराबर एचसीएफ कितना है 13 अगुणे एलसीएम कितना है 182। देखते हैं कितना आता है। 26 में 91 की भाग करते हैं। 26 में हम साधारण रूप से हम भाग कर लेते हैं 91 में 26 का, तो 6 एकम 6 नवा 54, 2 एकम 2 नवा 18। गुणा इत्मीनान से करिएगा प्यारे मित्रों, 6 4 2 6 8 5 13 ये 2 यानी 2366 आ गया बराबर। देखते हैं इधर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके, तो 13 दूना के 26 को 6 हासिल लगा 2 का, 13 अट्ठे 104 और 2 106 को 6 हासिल 10 का, 13 कम 13 10 कितना होता है 23 यानी यह भी आ गया 2366। यानी इस बात की पुष्टि हमें मिल गई कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, यानी दोनों क्या हो गए इक्वल है। अब हमें यह मालूम हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। यह हमें पहला सवाल, यह हमने बहुत आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में लगा दिया। अब अगला सवाल हम और एक लगा रहे हैं, दूसरा वाला 510 और 92 यानी 92 का। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, 510 इसको लिख लीजिए, 92 जैसे साधारण सी भाषा में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं एचसीएफ लगाने के लिए, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 510 का। तो जैसा हमको पता है कि 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 यानी 2 गुणे 3 पच्चे 2 तिहाई 6 पच्चे 30 और 30 और 17 तिया 51 92 का, 2 दूना के 4 और 23 चौका 92। एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ निकल गया प्यारे मित्रों 2 निकल गया। मेरे भारत के भविष्यों 2 निकल गया एचसीएफ।
अब हमें एलसीएम पूर्व की भांति निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर यानी 510 और सेकेंड नंबर 92 और बटे के एचसीएफ यानी 2, कितना 2। अब 2 से इसको काट दिया जाए, 2 से काट दिया जाए भैया, तो ये 46 बार में कट जाएगा, तो होगा 510 अगुड़े 46। अब यही गुणा कर लीजिए, 510 अगुड़े 46 यानी 0, 6 एकम 6, 6 पच्चे 30, 0 4 एकम 4, 4 पच्चे 20 यानी 20 यानी 0, यह 6, यह क्या हो गया 4, यह हो गया 3, यह गया क्या 2। एक बार और ध्यान से देख लेते हैं, एक बार और ध्यान से देखते हैं गुणा सही है कि नहीं। लगभग सही है, 23,460, 23,460 आ गया, 23,460 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया प्यारे मित्रों, एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है, पुष्टि करना है, तो पुष्टि करेंगे तो 510 अगुड़े 92 यानी फर्स्ट नंबर गुड़े सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ कितना है 2 और गुड़े एलसीएम कितना है 23,460। हम गुणा करते हैं, देखते हैं भैया क्या होता है। तो गुणा करते हैं, 200 नहीं हम 0, 2 छक्के 12 को 2, 2 चौके 8 एक 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 46,920। इसका हम देखिए करते हैं गुणा 510 में 92 का, देखिए 0 2 एकम 2 को 2, 2 पच्चे 10, 9 नहीं हम 0, 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, कितना 45, 0 2 9 6 4 46,920। इसका भी आ गया 46,920 यानी इस बात की पुष्टि हो गई कि इसमें भी फर्स्ट संख्या का गुणा सेकेंड संख्या में करेंगे तो वह किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। यह है दो पूर्णांकों के बीच एचसीएफ और एलसीएम तथा दोनों संख्याओं के गुणनफलों के संबंध का यह सवाल था, यह क्वेश्चन था। आप लोग इसको भली भांति समझे होंगे। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा प्यारे मित्रों, भारत के भविष्यों और ना समझवा तो बेकार हो जाइबा लोग। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यह बोर्ड में बहुत बार पूछा है। ठीक, इसको भली भांति समझ लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे भारत के भविष्य लोग, इस पे ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। इस चैनल का सपोर्ट करिएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हम उत्साहित होकर और अच्छे से और सरल सी भाषा में बताएंगे। धन्यवाद प्यारे मित्रों।